नमस्कार। चलिए फटाफट देखते हैं आज मार्केट में क्या एक्शन रहा। देखिए, एक तरफ तो जोरदार बिकवाली का दबाव था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सेक्टर ऐसा था जो हीरो बनकर निकला। तो आइए आज के इस पूरे एक्शन को डिकोड करते हैं और तैयार करते हैं कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट। तो आज की मार्केट की कहानी में ना एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट था। जहां एक तरफ ज्यादातर मार्केट लाल निशान में बंद हुआ, वहीं एक अकेला सेक्टर था जो कह सकते हैं पूरी लहर के खिलाफ तैर रहा था और मजबूती से टिका रहा। सबसे पहले अपना मेन इंडेक्स निफ्टी 50 करीब करीब 82 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। तो ये साफ साफ इशारा है कि आज सेलर्स का ही दबदबा था, मतलब बेचने वाले हावी थे। और सेंसेक्स ने भी देखिए यही कहानी दोहराई। वो भी लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो मतलब ये जो कमजोरी थी ना, वो सिर्फ कुछ स्टॉक्स में नहीं थी, बल्कि ब्रॉड बेस थी, पूरे मार्केट में फैली हुई थी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे मार्केट के अंदर असल में चल क्या रहा था। तो सवाल ये है कि हुआ क्या। देखिए, गिरावट की दो मेन वजह थीं। एक तो ग्लोबल मार्केट से हमें कमजोर सिग्नल मिल रहे थे, और दूसरा आज वीकली एफएनओ एक्सपायरी का दबाव भी था। इसी वजह से दिन के दौरान वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव एकदम से बढ़ गया था। हालांकि मार्केट बंद होते होते वो थोड़ा शांत हो गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस गिरावट के माहौल में कौन से सेक्टर थे जिनकी नैया डूबी और कौन थे जो अपनी नाव बचा ले गए। चलिए देखते हैं। यहां देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ था आईटी सेक्टर, आज का असली शो स्टॉपर, और दूसरी तरफ थे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, रियलिटी, जहां आज बिकवाली का जबरदस्त प्रेशर था और इन सेक्टर्स की कह सकते हैं जमकर धुलाई हुई। सेक्टर्स की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ऐसे कमजोर मार्केट में भी कुछ शेयर्स थे जो अलग ही चमक रहे थे। टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि बढ़त के साथ बंद हुए। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, गेनर्स की लिस्ट में एचसीएल टेक और विप्रो जैसे आईटी शेयरों का दबदबा था, जो कि आईटी सेक्टर की ओवरऑल मजबूती को ही कंफर्म करता है। और अब उन स्टॉक्स की बात जिन पर आज सबसे ज्यादा मार पड़ी। बजाज फाइनेंस, ट्रेंट और डॉक्टर रेड्डीज जैसे हैवीवेट काउंटर आज दबाव में थे। और हां, इस लिस्ट में टाटा स्टील का नाम होना तो बनता ही था, क्योंकि मेटल सेक्टर आज के सबसे कमजोर सेक्टर्स में से एक था। तो आज के पूरे एनालिसिस के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। आज के मार्केट एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने कल के लिए 5 स्टॉक निकाले हैं जो हमारे रडार पर रहेंगे। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक बड़ा मूव दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। ओके, तो ये रहा कल का गेम प्लान। सबसे पहले आईटी की मजबूती पर ही फोकस करेंगे। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक दोनों हमारी लॉन्ग लिस्ट में है, मतलब इनमें हम खरीदारी के मौके देखेंगे। टेक महिंद्रा जैसे ही 1479 का लेवल क्रॉस करता है, एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। सेम लॉजिक एचसीएल टेक के लिए है। 1535 के ऊपर ये काफी मजबूत दिख रहा है। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। ये आज गिरते बाजार में भी खड़ा रहा, जो इसकी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो 1389 के ऊपर इसमें भी एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। चौथा है पावर ग्रिड। ये एक तरह से डिफेंसिव बेट है। 287.9 के ऊपर इसमें क्लीन ब्रेकआउट आ सकता है। और आखिर में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी है, टाटा स्टील। अगर ये 1772.5 का अपना सपोर्ट तोड़ता है तो मेटल सेक्टर की कमजोरी के चलते इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। और हां, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है। तो कल के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मार्केट में जो ये बिकवाली का माहौल बना है वो जारी रहेगा, या फिर आईटी सेक्टर एक लीडर की तरह सामने आएगा और पूरे मार्केट को अपने कंधों पर उठाएगा। खैर, इसका जवाब तो हमें कल मार्केट खुलने पर ही